क्वेश्चंस। तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका रिवीजन पार्ट 11th फिजिक्स है और जेई और नीट के लिए वर्क एनर्जी एंड पावर अपना चैप्टर है, राइट। और इसमें हम लोग क्या वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेज लाइक कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। और इसका जो फंडामेंटल जो मेन टॉपिक है आपका वर्क एनर्जी थियरम WET, ठीक है ना। मतलब वर्क डन को हम लोग जनरली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन ये वर्क एनर्जी थियरम में हम लोग काइनेटिक एनर्जी से भी एनालाइज करेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, टोटल वर्क डन। अगर घट रहा है तो टोटल वर्क डन आपका नेगेटिव हो रहा है। अगर आपका काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नेट वर्क डन इज इक्वल टू 0, राइट। और दूसरे उसके बाद हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह ये सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और हमारा ये तो चूँकि रिवीजन सेक्शन है तो इसमें हम लोग ज़्यादा सॉल्विंग फोकस करेंगे। तो कुछ हम लोग खास करके वर्क डन का तो आपको जो डेफिनेशन, जैसे अगर कांस्टेंट है तो वेक्टर एफ डॉट डी, या वेक्टर एफ डॉट डेल्टा आर, या डब्ल्यू एफ डॉट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, राइट। ये हम लोग डिस्कस करते हैं। या वेरिएबल फोर्स में हम लोग इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लेते हैं, एफ डॉट डी आर, राइट। और डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये तो मतलब जनरल फार्मूला है, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये वेरिएबल में यूज करते हैं। और साथ में इसमें हम लोग ग्राफ से भी डिस्कस करते हैं, बिकॉज फोर्स इज वेरिएबल। तो वेरिएबल है तो कुछ इस तरह से फोर्स दिया रहेगा तो उसका हम लोग ग्राफ ले लेंगे तो वी कैन सॉल्व द वर्क डन, राइट। तो अब देखो, जैसे मान लो एक मैं ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ये सपोज डैट कि ये आपका कोई सपोज डैट कि एक पार्टिकल है, उस पर पार्टिकल है या कोई ब्लॉक है, उसका ऐसा ले लो आप, इस पर ना कोई फोर्स ले लो आप, एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप, राइट, एंड प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ऐसा ये फोर्स दिया हुआ है, ठीक है ना, वेरिएबल फोर्स है। और ये जो मूव कर रहा है वाई, कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है आपको, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लाइन ले लो आप, कोई भी मूविंग ऑन, मान लो y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 है, और ये कोई सर्टेन पॉइंट से सर्टेन पॉइंट पर मूव करा दो इसको, जैसे कि आप ले लो 1,5 एंड 4,9 ऐसा, ठीक है, या 2,9 ले लो, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा जो फोर्स दिया हुआ है कितना दिया है, एक्स वाई आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप, एंड इट इज मूविंग अलॉन्ग y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 एंड इट्स मूव्स फ्रॉम द 1,5 टू 2,9। तो अब देखो इसमें ये तो वेरिएबल है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर हो जाएगा। तो तुम्हारा ये एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप एंड डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, राइट। अब इसको सॉल्व करना होगा तुम्हें, ठीक है। तो इसमें देख लो कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई डी एक्स आई डॉट आई वाला लेंगे और जे डॉट, बाकी तो जीरो हो जाएगा ना, प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब इसमें लिमिट जो दिया हुआ है 1,2,15,229, राइट, 229। अब इसमें देखना y इज इक्वल टू कितना है 4x प्लस 1, ठीक है। तो डी वाई ऐसे तो ये तो पूरा डिफरेंशियल फॉर्म में ही, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी आपको सॉल्व करने का। तो ये देखना 1, 2, 2 ले लो और x, और y के बदले आप कितना, y का जो वैल्यू है आपका 4x प्लस 1, y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 है, तो 4x प्लस 1 और dx, ठीक है, एंड 1 to 2 एंड प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसकी लिमिट 5 to 9, राइट। तो ये 5 to 1 to 5 एंड ये 2 to 9, तो 5 to 9। तो चलो आप इसका सॉल्व करोगे 4x स्क्वायर, तो ये हो गया 4x क्यूब बाई 3 एंड ये 1 to 2 प्लस एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2 प्लस वाई 3 बाई 3 एंड ये आपका हो गया 5 to 9, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ऐसे तो अब मतलब ये 4/3 आपका 8 माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4/2, ठीक है, एंड प्लस 1/3 9 का पावर 3 माइनस 5 का पावर 3, जो भी आपका है सॉल्व कर लेना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स हो गया। और भी कुछ देखते हैं, जैसे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह, ये सब का है ना। तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है फ्रिक्शनल फोर्स में, खास करके एक प्लैंक के ऊपर दूसरा प्लैंक, जैसे क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लैंक है
और ये एक आपका इसमें सपोज डैट की 5 kg का ब्लॉक है और म्यू का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, राइट। और ये एक्सलरेट कर रहा है, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, राइट। तो इस केस में फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये निकालना है, ठीक है। तो आप इसमें देख लो, आप ये कि मतलब आपको देखना है कि वो स्लाइड कर रहा है कि नहीं या मूविंग टुगेदर है। और दिया है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो पहले हमें चेक करना होगा कि देख लो fs का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यूएस n होता है, तो म्यू 0.2 और n तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू 50 हो गया, तो ये आपका 10 न्यूटन हो गया, राइट। तो ये एफ एस का जो मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन हो गया। और अगर मूविंग टुगेदर है तो आपको ये जो एक्सलरेट करेगा ये 1 मीटर पर सेकेंड। मान लो कि आप ऐसा चेक कर रहे हो कि दोनों, तो एक्चुअली इसको कौन एक्सलरेट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए हेयर, तो 5 इंटू 1, तो दिस इज द 5 न्यूटन नीडेड, ठीक है। अगर आपको मूविंग टुगेदर करना है तो 5 न्यूटन नीडेड होगा, और ये अंडर 10 न्यूटन के अंदर में आ रहा है, 10 न्यूटन के अंदर, तो इसलिए मतलब कि ये कंफर्म हो गया कि दे विल मूव टुगेदर, राइट। तो अब ये हमें क्या है कि एक्सलेशन इसका जो होगा इट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो 0 होगा, तो 1/2 इंटू एक्सलेशन, हाउ मच एक्सलेशन इज देयर, इट इज द 1 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड ड्यूरिंग 0 to 10, तो ये 10 स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 100 यार, 1, तो दिस इज द 50 मीटर, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा 50 मीटर। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, मतलब ये एम ए फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, मतलब हाउ मच दिस इज द 5 न्यूटन, राइट। तो 5 इंटू 50, तो डैट विल बी 250 जूल, राइट। और ये ध्यान देना, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स आगे लग रहा है, मतलब ये आपका पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, राइट। तो दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। इसको और भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, म्यू इज इक्वल टू 0.02 कर दिया, तो इन डैट केस सेम क्वेश्चन हो गया कि t इज इक्वल टू 0 to 10 सेकेंड में कितना करना पड़ेगा। तो अब ये देखना, ये स्लिप करेगा क्योंकि आपको 0.02, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द वेरी स्मॉल। एफ एस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी म्यू एस एन, तो 0.02 इंटू नॉर्मल फोर्स इज द 50 है, राइट। तो ये आपका 0.1 हो गया, ठीक है, 0. मतलब ठीक है ना, ये 2/100 इंटू 50, तो ये 0 कैंसल, एंड 2 से 10 5 1 न्यूटन, राइट। तो ये आपका एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू 1 न्यूटन, जबकि मूविंग टुगेदर के लिए आपको कितना चाहिए, अभी निकाला था हम लोगों ने, मूविंग टुगेदर के लिए ये एम ए 5 न्यूटन चाहिए, ठीक है ना। तो मूविंग टुगेदर एम टी, मूविंग टुगेदर के लिए आपका ये 5 न्यूटन की नीड है, बट अपन को जो अवेलेबल है एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है आपका 1 न्यूटन है, राइट। तो 1 न्यूटन है, तो इसका मतलब वो स्लिप करेगा, तो स्लिप करेगा, तो अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, मतलब ये आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो एम ए इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा तो 1, तो 5 इंटू ए इज इक्वल टू 1 एयर, तो दिस इज द 1/5, राइट। ये अब एक्सलेशन कितना हो गया 1/5, ठीक है ना, कॉफी फ्री। ये एक्चुअली इसको एक्सलरेट कौन करा रहा है, आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी तो ये स्मॉल हो गया है, तो दैट्स वाई ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा उसके रेस्पेक्ट्स में, वर्क डन तो होगा और पॉजिटिव ही होगा। तो वर्क डन बाई एफ जो होगा आपका एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू यू तो 0 है, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1/5 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये 1/10 इंटू 100 है यार, तो दिस इज द 10, राइट। तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया 1 एम ए, ये 1 न्यूटन आया ना, यस, एम ए इज इक्वल टू 1, तो ये 1 इंटू 10, तो ये हो गया आपका +10 जूल, राइट। आ रही बात समझ, तो ये हो गया इसका आंसर आपका +10 जूल, ओके। तो ऐसे हम लोग
देख रहे हैं कि इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। और भी हम लोग देख लेंगे इसमें कि क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थियरम, WET, तो इसका तो आपको पता है कि के इनिशियल पता करो, के फाइनल पता करो, और वर्क डन नेट इज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है। वर्क डन नेट इज इक्वल टू डेल्टा के आपको, ठीक है। तो इसमें अब जो होगा आपको, मैं करता हूँ बात इसका, जैसे एक मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग को। जैसे ये मान लो ना, क्वेश्चन में ये है आपको, ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, और ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कुछ ऐसा आप ले लो, इसमें सपोज डैट की, ठीक है, चलो एम ही रखते हैं इसमें, और स्प्रिंग कांस्टेंट के रखते हैं। अब इसमें क्या करना है ना, कि इसमें आप लोगों को वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, राइट। कि मतलब ऐसा ना कि टारगेट क्या दिया है कि इसको स्लोली इक्विलिब्रियम में लाना है, ठीक है ना। कोई ये इसमें एफ एक्सटर्नल लग रहा है, अगर ऐसे आप छोड़ दोगे तो सडनली गिरेगा और ऑसिलेट करेगा, और फिर बाद में जाकर के वो रुक जाएगा। लेकिन अपन को क्या है कि इसमें मैंने एक एजेंट लगाया आदमी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, फोर्स टू क्या बोलते हैं, मूव ब्लॉक स्लोली, मूव ब्लॉक डाउनवर्ड, ठीक है ना, डाउनवर्ड स्लोली अप टू इक्विलिब्रियम, राइट, अप टू इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम तक में आपको लाना है, ठीक है। इसमें कितना करना पड़ेगा, तो ये देखो, ये तो mg नीचे लग रहा है, kx आपका ऊपर लग रहा है। x क्या है, कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग एट एनी डॉट टाइम x डॉट पोजीशन, ठीक है ना, कोई इंस्टेंटेनियस पोजीशंस पर आपका ये है। तो अब देखो इसमें एफ एक्सटर्नल प्लस के एक्स इज इक्वल टू ये mg, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू mg माइनस के एक्स, राइट, ये हो गया। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू mg माइनस के एक्स। तो इसमें ये फोर्स लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस के एक्स और dx और cos 180 डिग्री, राइट। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, -1 हो गया, तो माइनस mg माइनस के एक्स और dx, और लिमिट 0 टू x0, और x0 कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में mg बाई के होता है, ठीक है। जब वो रुक जाएगा तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स mg और kx ऊपर, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये तुमको इसमें माइनस को बैलेंस करने के लिए kx माइनस mg करता हूँ मैं, kx माइनस mg dx 0 टू x0, तो kx स्क्वायर बाई 2 एंड 0 टू x0 माइनस mg x0, मतलब mgx का लिमिट लोगे अगर, तो 0 टू x0, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप ये करो, इसको ऐसा कर लो कि kx स्क्वायर, तो k x0 स्क्वायर बाई 2 माइनस mg x0, और इसमें तुम k बाई 2 x0 की वैल्यू mg बाई के का होल स्क्वायर माइनस mg x0 mg बाई के दिया, राइट। तो तुम्हारा ये कितना हो गया, k बाई 2, तो mg स्क्वायर बाई 2k माइनस mg स्क्वायर बाई k, तो डैट विल बी माइनस mg स्क्वायर बाई 2k, ठीक है, ये जूल, ओके। तो दिस इज द नेगेटिव वर्क डन, राइट, दिस इज द mg माइनस mg होल स्क्वायर बाई 2k, राइट। तो ये नेगेटिव वर्क डन हो गया, ठीक है ना। इसको चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बना सकते हो। देखो स्टार्टिंग में क्या था, वो मतलब आप होल्ड करके रखे, तो के इनिशियल 0 और फिर इक्विलिब्रियम में जाकर के रोक दिए के फाइनल 0, तो डेल्टा के तुम्हारा क्या हुआ, 0 माइनस 0 0, तो इसका मतलब वर्क डन नेट भी 0 माइनस 0, तो ये तुम्हारा 0 होगा। तो आप देख लो इसमें कौन कौन वर्क डन कर रहा है, एक तो mg, वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई SPF एंड प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये तुम्हारा 0 हो गया। तो mg का कितना हो जाएगा, वो तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। तो mg x0, और ये तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव वर्क -1/2 के x0 स्क्वायर प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल 0, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू mg x0 माइनस हाफ के x0 स्क्वायर, ठीक है। तो
अगर ये देखो तो ओवरऑल वही चीज़ आ गया और फाइनली आपका वो नेगेटिव आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यू आपको एम जी एक्स नॉट और ये एक्स नॉट का स्क्वायर है ना, क्योंकि ये जो वैल्यू हो जाएगा एम जी नॉट बाई के, तो प्लस वर्क डन, मतलब ये एम जी एक्स नॉट माइनस 1/2 एम जी बाई के का के और एम जी बाई के, तो ये स्क्वायर, राइट। तो ये तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। और ये वर्क डन बाई एम जी डाउनवर्ड है, ये पॉजिटिव कर रहा है वर्क डन, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है ना, तो ठीक है। एन इज इक्वल टू, सॉरी ये मैंने वर्क डन है मैन ये उल्टा लिख दिया है, एक्चुअली ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एम जी एक्स नॉट। तो देखो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, फिर तुम्हारा वही नेगेटिव एंड दिस माइनस दिस, तो एम जी बाई कितना हो जाएगा के एम जी एक्स नॉट, इसका भी वैल्यू पुट करोगे तो एम जी स्क्वायर बाई 2 के और माइनस में आएगा सर, ठीक है। तो ये देख लो ये वर्क है जी थ्योरम, यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया है, ये उधर जाएगा तो हाफ पॉजिटिव माइनस एम जी एक्स नॉट, तो सिमिलर एक्सप्रेशन आ रहा है, राइट। तो ये वर्क थ्योरम से भी सॉल्व हो रहा है, और वर्क थ्योरम तो तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम है ना, मतलब हर जगह कहीं पर भी आपको बहुत सारा एनर्जी कंजर्वेशन का भी प्रॉब्लम मैंने बताया है कि यू वाई प्लस के आई प्लस यू फाइनल प्लस के फाइनल ऐसे बेस सॉल्व करते हैं। अगर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स 0 हो अंडर सर्टेन कंडीशन और इंटरनल फोर्स ओनली सी एफ हो तो ये लगाते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग वर्क डन नेट डेल्टा के से भी सॉल्व करते हैं, राइट। वर्क डन नेट, तो ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और भी कुछ कुछ हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम, जैसे मैं एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको। सपोज डैट ना एक कुछ इस तरह का अपना कर्व है, ठीक है, और कुछ स्ट्रेट लाइन पाथवे है ना। अब ये इसमें ब्लॉक है और ये कुछ हाइट ले लो आप ऐसा, ये सपोज डैट ऐसा है कि जैसे ये मान लो एम है, एम ले लो आप कुछ ऐसा, इसका मास 0.1 kg ले लो, ठीक है ना, 0.1 kg, और ये 4 मीटर की हाइट है, ठीक है। अब ये जो ट्रैक है ना, ये आपको यहाँ ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो, यहाँ पर दीवार है और ये इसका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी रेस्टिट्यूशन E0 दिया हुआ है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। और दिस इज द 1 मीटर एंड दिस इज द 2 मीटर, राइट। ये 1 मीटर दिया हुआ है और ये 2 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो ये रफ सरफेस है म्यू इज इक्वल टू 0.1 दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब ब्लॉक ऐसा आएगा फिर इसमें आपको टकराएगा, ठीक है, और अगर सफिशिएंट एनर्जी हुई तो वो आपको ऐसा क्या करेगा, ट्रिप करेगा, कोलिजन कोलाइड करेगा, आएगा जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है अपन को, ठीक है ना, कि जब तक वो रुक नहीं जाए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, जैसे कि अब यहाँ से तो जब आ रहा है तो यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी में कन तो एम जी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के फाइनल हो जाएगा, और मतलब ये कितना हो जाएगा, मास कितना दिया 0.1 G10 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एम जी एच तो इंटू 10 इंटू 4, तो ये अपन कितना हो गया 4 जूल हो गया, राइट। तो 4 जूल हो गया, और यही एनर्जी तो क्या हो रहा है कि जाकर के वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो ये म्यू एम जी एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया, म्यू 0.1 इंटू 10 एक्स इज इक्वल टू, मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से ये, या मान लीजिए कि पहले मैं ये निकाल ले रहा हूँ कि इसको इसमें कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इंटू 2 हो गया, तो इंटू कितना लेता हूँ मैं 2, तो 0.1 इंटू 10, तो ये तो आपका कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, एंड 0.1 तो ये 0.2 जूल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि इतना एनर्जी लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि 4 जूल अपने पास एनर्जी है, तो 4 जूल एनर्जी है तो 4/0.2, तो ये मतलब कि 20 ट्रिप्स हो रहा है, यही हुआ ना कि उतना में ये 20 ट्रिप्स करेगा, और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से लेकर के, मतलब ये ऐसा 20 बार करेगा और फाइनली जाकर के यहाँ पर स्टॉप करेगा, क्योंकि आपको 20 ट्रिप के रफ सरफेस है तो यहीं पर रुकेगा। तो इसका मतलब कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 इंटू ए बी प्लस बी सी, और ये फाइनली रुक रहा है उसमें यहाँ पर, तो माइनस ए बी, राइट। तो 20 इंटू
ये डिस्टेंस 2 और 1 3, 3 माइनस ए बी कितना हुआ 1, तो ये हो गया आपका 60 माइनस 1, तो दिस इज द 59 मीटर, राइट, 59 मीटर। तो ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप ऐसा कर लो, एम जी एच लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हुआ, और म्यू एम जी एक्स, ठीक है, मतलब ये जो कवरेज है इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स में कितना डिस्टेंस कवरेज हो रहा है, तो ये जी तो कैंसिल, एम जी, तो एक्स इज इक्वल टू एच बाई म्यू, तो एच कितना है 4 और म्यू कितना है अपना 0.1, तो ये 40 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें जो लॉस कर रहा है इसमें आपका टोटल ये जो कवरेज ले रहा है फ्रिक्शनल फोर्स में, उसमें 40 आपका हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 40 इसमें हो जा रहा है, और ऐसे तो उसमें ट्रिप इसमें भी निकालना ही पड़ेगा, और इसमें आपका जो कवरेज हो रहा है वो तो 20 हो रहा है, और लेकिन एक बार जाके फाइनली रुकेगा तो 40 प्लस 20 और माइनस 1 ये 59, बात वही है, थोड़ा सा मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको इसमें सिस्टम समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग और भी कुछ पर्टिकुलरली अभी जो हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये सब डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में पावर वगैरह वर्टिकल सर्कल ये जो होता है वर्क एनर्जी पावर का जो एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है ना, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो मैं एक आपको एनर्जी कंजर्वेशन पर करता हूँ। अभी बताया मैंने ना कि इन द एब्सेंस ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है, एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क नहीं करता है, और इंटरनल फोर्स अगर सिर्फ कंजर्वेटिव होता है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इजकल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, राइट। और मैंने बताया है कि वो सारे प्रॉब्लम जितने प्रॉब्लम होते हैं आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हो जाएगा, ठीक है ना, कि आप के इनिशियल देख लो, के फाइनल देख लो, डेल्टा के देख लो, वर्क डन नेट इज इक्वल टू डेल्टा के, सब उसमें उससे भी हो जाता है, ठीक है। चलो एक मैं लास्ट क्वेश्चन अभी इसका करता हूँ क्लिप का। और जैसे मान लो ये तुम्हारा ये स्प्रिंग है, के है, ये एम है, मान लो ये K1 है, ये तुम्हारा K2 है, ठीक है। अभी x इजकल टू 0, अब इसको तुम क्या करो कि यहाँ थोड़ा डिस्प्लेस कर दो, x कुछ डिस्प्लेस करो x से, और फिर रिलीज करो इसको, ठीक है, रिलीज करो। तो जब ये थोड़ा पीछे की तरफ आएगा, मतलब कंप्रेस कर रहे हो, तो v निकालना है, ब्लॉक का v निकालना है एट x इज इक्वल टू x/4 पे निकालना है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, u इनिशियल प्लस k इनिशियल u फाइनल प्लस k फाइनल लगा दो। तो अभी तुम ऐसा करो, यहाँ से मतलब इनिशियल मानो, तो कितना से तुमने उसको ये किया है, ये तो कॉम्प्रेस है, तो 1/2 K1 ये एक्सटेंडेड होगा, तो x/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 K2 x/4 का होल स्क्वायर, और अभी तो तुमने होल्ड पे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0 होगा। फिर उसके बाद जब वो रिटर्न बैक होगा तो सॉरी ये x से कॉम्प्रेस किया है ना, और बाद में जब ये अब यहाँ पर आ रहा है तो तो 1/2 K1 इसमें एक्सटेंशन x/4 होगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 K2 x/4 का होल स्क्वायर, प्लस में उसमें स्पीड भी आएगा 1/2 mv², राइट। तो अब देखो इसमें सॉल्व करने की बात हो गई, तो इधर आप लाओगे इस सबको, तो 1/2 तो कैंसिल हो रहा है सबका, 1/2 राइट। तो K1 x², तो इधर लाओगे ये x², तो K1 x² माइनस x²/16, तो ये 15/16 प्लस K2 x² 15/16 इज इक्वल टू mv², तो 15/16 x² और ये K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई m और उसका रूट इज इक्वल टू v, राइट। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 1/4 15 K1 प्लस K2 बाई m इंटू एक्स, ठीक है। ये x² है ना, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ओके, थैंक यू।